यूपी बीजेपी की कमान संभालते ही पंकज चौधरी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने मिशन 2027 की शुरुआत पश्चिमी यूपी से की। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी सबसे पहले मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने ब्रज क्षेत्र से अपनी यूपी यात्रा की शुरुआत की। अगले दिन वे गाजियाबाद होते हुए मेरठ पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस यात्रा के जरिए पंकज चौधरी ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ने की कोशिश की, ताकि पूरे प्रदेश में पार्टी को मजबूत किया जा सके। मेरे मन में था कि अब जब उत्तर प्रदेश का मैं भ्रमण स्टार्ट करूं तो कृष्ण जी की भूमि से ब्रज के क्षेत्र से करूं, और आज मैंने वही किया। बांके बिहारी का आशीर्वाद भी लिया और उनसे कामना किया कि मुझे सफल बनावे, और कार्यकर्ताओं को जो मैंने मंत्र दिया है कि कार्यकर्ता ही सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का पूंजी है, और हमारी पार्टी निश्चित तौर से कार्यकर्ताओं के आधार पर ही यहाँ तक पहुंची है। इसलिए भविष्य में सभी कार्यकर्ता अपने तन मन धन से लगे, ताकि 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अखिलेश यादव ने बड़े सवाल खड़े किए थे कि जो 7 बार के सांसद है उनको प्रयोजक और बधाई। यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि हमारे यहाँ कोई छोटा और बड़ा कार्यकर्ता नहीं होता। जहाँ पर जिसकी आवश्यकता होती है पार्टी वहाँ पर नियुक्त करता है। अगर आप देखें तो प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का कोई छोटी चीज नहीं है। अगर अखिलेश यादव के दल की बात करें तो उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उससे कहीं बड़ा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होता है। बीजेपी ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर यूपी के सामाजिक समीकरण को काफी हद तक साध लिया है, लेकिन इससे क्षेत्रीय संतुलन पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। वजह यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी दोनों ही गोरखपुर से आते हैं। ऐसे में सत्ता और संगठन दोनों पर पूर्वांचल का दबदबा साफ दिखाई देता है। इस स्थिति में पश्चिमी यूपी के लोगों को यह लगने लगा था कि प्रदेश अध्यक्ष भी पूरब से है तो शायद पश्चिमी यूपी को उतनी अहमियत ना मिले। माना जा रहा है कि इसी सोच को दूर करने के लिए पंकज चौधरी ने अपने यूपी दौरे की शुरुआत ब्रज क्षेत्र से की। इसके जरिए वे पश्चिमी यूपी के राजनीतिक समीकरण को साधने और यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी पूरे प्रदेश को साथ लेकर चलना चाहती है। पंकज चौधरी ने शनिवार को मथुरा में बांके बिहारी के दर्शन कर मिशन 2027 की शुरुआत की। इसके बाद वे आगरा के प्रतापपुरा स्थित एक मैरिज होम पहुंचे, जहां ब्रज क्षेत्र की पहली बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हमें 2017 का रिकॉर्ड तोड़ना है। इसके लिए बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि वे ब्रज क्षेत्र की ताकत को अच्छी तरह से जानते हैं और इसमें सभी का सहयोग जरूरी है। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता यूपी से होकर जाता है, इसलिए यहां संगठन को मजबूत बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद रविवार को पंकज चौधरी मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने पश्चिमी यूपी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। यहां उन्होंने समझाया कि विपक्ष में रहते हुए काम करना और सत्ता में रहकर काम करना अलग होता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं बिना किसी भेदभाव के हर जरूरतमंद तक पहुंचाई जानी चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी पहली बार मेरठ पहुंचे थे, जहां पर उनके स्वागत में अलग ही अंदाज दिखा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने क्रेन में 15 कुंटल वजनी विशाल माला से पंकज चौधरी को पहनाकर स्वागत किया। पंकज चौधरी ने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह साफ दिखाता है कि 2027 में बीजेपी एक ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। उन्होंने बताया कि संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं का जोश इस बात का संकेत है कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। यही भावना 2027 में पार्टी की बड़ी जीत की नींव रखेगी। यूपी में बीजेपी संगठन की बागडोर अभी तक मुरादाबाद से आने वाले भूपेंद्र चौधरी के हाथों में थी, जिसके सहारे पश्चिमी यूपी को साधे रखा था। लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर पूर्वांचल से आने वाले पंकज चौधरी विराजमान हो गए हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने क्षेत्रीय संतुलन बनाने की चुनौती खड़ी हो गई है। पंकज चौधरी के स्वागत में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी मौजूद थे।
इसकी वजह यह है कि कुंवर बासित का गृह क्षेत्र मेरठ है और उन्होंने पंकज चौधरी के स्वागत में पूरी ताकत लगा दी। पश्चिमी यूपी के राजनीतिक हालात को ध्यान में रखते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से सरकार बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पहचान बदली है। इन बयानों और दौरों के जरिए पंकज चौधरी पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश में जुटे नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने पंकज चौधरी भी गोरखपुर से हैं। इस तरह सीएम और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही गोरखपुर क्षेत्र से हो गए हैं। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी पूर्वांचल में आता है, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद भी प्रयागराज क्षेत्र से हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भले ही लखनऊ से सांसद है, लेकिन उनका गृह जनपद मिर्जापुर भी पूर्वांचल के इलाके में आता है। वहीं यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ के कैंट सीट से विधायक हैं। इस तरह से यूपी में बीजेपी की टॉप लीडरशिप पूर्वांचल क्षेत्र से है। योगी सरकार से लेकर बीजेपी संगठन तक में लखनऊ से लेकर गोरखपुर क्षेत्र का दबदबा दिख रहा है। योगी सरकार के मोर्चे पर पहले से ही भारी पूर्वांचल का पलड़ा अब संगठन में भी भारी हो चुका है। यही वजह है कि पंकज चौधरी ने मिशन 2027 का आगाज ब्रज इलाके से किया और वेस्ट यूपी को सियासी संदेश देने की कयावत की। अब तक यूपी में बीजेपी संगठन की कमाल मुरादाबाद से आने वाले भूपेंद्र सिंह चौधरी के पास थी, जिससे पार्टी ने पश्चिमी यूपी को संतुलित तरीके से संभाले रखा। लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी पूर्वांचल से आने वाले पंकज चौधरी को मिल गई है। ऐसे में बीजेपी के सामने क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की नई चुनौती खड़ी हो गई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता में वापसी और राजनीतिक मजबूती में पश्चिमी यूपी की बड़ी भूमिका रही है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव, साथ ही 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। यही वजह है कि बीजेपी की कुल राजनीतिक ताकत में पश्चिमी यूपी का योगदान बेहद अहम माना जाता है। 2024 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और अमरोहा सीटें तो जीती, लेकिन नगीना, कैराना, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जैसी अहम सीटें हार गई। वहीं बागपत और बिजनौर सीटें बीजेपी की सहयोगी आरएलडी ने जीती। इसके अलावा पश्चिमी यूपी की मुरादाबाद, संभल, रामपुर, आमला जैसी सीटों पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ब्रज क्षेत्र में फिरोजाबाद और बदायूं, साथ ही मध्य यूपी की लखीमपुर, सीतापुर, कन्नौज और इटावा सीटें भी बीजेपी के हाथ से निकल गईं। बुंदेलखंड में 5 में से 4 सीटों पर पार्टी हार गई और सिर्फ एक ही सीट जीत सकी। पूर्वांचल में भी बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इन नतीजों के बाद बीजेपी ने पूर्वांचल को मजबूत करने के लिए पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इससे पार्टी ने पूर्वांचल के क्षेत्रीय और जाति समीकरण को तो संतुलित कर लिया, लेकिन अब बाकी क्षेत्रों के साथ संतुलन बनाना बड़ी चुनौती बन गया है। यही वजह है कि बीजेपी के सामने लखनऊ से लेकर पश्चिमी यूपी तक के राजनीतिक समीकरण साधने की मुश्किल है। इसी को ठीक करने के लिए पंकज चौधरी ने मिशन 2027 की शुरुआत ब्रज क्षेत्र से की और दूसरे दिन गाजियाबाद होते हुए मेरठ पहुंचे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।